हमारी आज की कहानी तलवार से यारी कुछ ऐसी ही है, जिसकी हीरोइन है लैला। वैसे लैला सिर्फ उसका नाम ही था। बेचारी के अब्बू अम्मी को क्या पता कि जिस लड़की का नाम वो इतनी मोहब्बत से लैला रख रहे हैं, वो एक दिन दुधारी तलवार बन जाएगी, जिससे प्यार करो तो कटो और तकरार करके तो खैर कटना ही है। हाँ, उसकी जुबान तलवार से कम नहीं थी। और ऊपर वाले का इंसाफ देखिए कि एक दिन इस तलवार के नीचे 18 इंच की छाती वाले हमारे हीरो रज्जू का दिल आ गया। लैला दिखती तो ठीक से ही थी, कद और रंग भी ऊपर वाले के करम से अच्छा ही था, पर हाँ थी जरा भारी। स्माइल अच्छी थी जो कभी किसी को दिखी नहीं, क्योंकि ब्याज पे पैसा चलाने के धंधे में स्माइल का क्या काम। पर हाँ, कत्ल करके कोई चैन से सो सकता है, लेकिन लैला के पैसे मार के कभी नहीं। क्योंकि क्या गालियां देती थी वो, धुआंधार, बिल्कुल कारपेट बॉम्बिंग जैसे। तो ऐसी लैला से हमारे 3 पसली के भोले भाले रज्जू को इश्क हो गया। दरअसल रज्जू उसी मोहल्ले में माता के मंदिर की सीढ़ियों पे बैठ के फूल बेचा करता था। पर इन दोनों के बीच इश्क का ये कारोबार ऊपर वाले की मर्जी से शुरू हुआ। दरअसल हुआ ये कि एक दिन भगवान को न जाने क्या सूझी, अचानक मौसम खराब हुआ, बादल गरजे बरसे तो ठीक है, पर ऐसी बिजली गिरा गए रज्जू के घर पे कि उसका धुआं उड़ गया। अब बेचारे रज्जू को अपनी झोपड़ी फिर से खड़ी करने के लिए इंस्टेंट मनी कहाँ से मिलता। तो किसी ने सुझाया कि भाई जाओ लैला के यहाँ से कुछ कर्ज ले लो। और 4 रात घर से बाहर खुले आसमान के नीचे सोया रज्जू पहुंच गया हमारी लैला की चौखट पर। फिर तो लैला ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसे देखते ही रज्जू के दिल की घंटी ऐसे बजी कि जैसे रोज माता के भक्त मंदिर में टन से घंटी बजाया करते। क्या है, सुबह सुबह कोई काम नहीं है? मुंह उठाया और चले आए। पर रज्जू की जुबान पे तो जैसे ताले पड़ गए। क्या रे चिलगो से, सुबह सुबह भांग का अंटा मुंह में रखो आए क्या? चल अब जबान का सीढ़ी बजा को कुछ बोल भी कम बकत। कम बखत क्या, बेचारे रज्जू का तो वक्त ही थम गया था। बोलता कैसे? उसे दरवाजे पे अंगद की तरह पैर अड़ा के खड़ी लैला ऐसी दिख रही थी जैसे रजिया सुल्तान अपने महल के फाटक पर खड़ी होके इस बात का इंतजार कर रही हो कि कब उसका 3 पसली छोटा सा गुलाम उछल के उसके गले में जयमाल डाल दे। खैर, बड़ी मुश्किल से रज्जू के गले से 2 लफ्ज निकले। मेरी लैला, मतलब लैला, मेरी खोपड़ी छोपड़ी पे बिजली गिर गई है, पैसों की सख्त जरूरत है। कितना होना और कभी लौटाएंगा? और रेन में क्या रखेंगा? रखने के लिए रज्जू के पास एक दिल ही था, और वो भी अभी अभी वो मुफ्त में हार गया था। पर न जाने क्यों लैला को उस पर रहम आ गया और उसने 5000 रुपए दंड से निकाल के उसको दे दिए। और बदले में कागज पर लगाने के लिए आदतन उसका अंगूठा पकड़ के इतनी जोर से दबाया कि रज्जू की चूं निकल गई। रहम करो लैला, बदन में वैसे ही जान नहीं है। मकान के चक्कर में 4 दिन से धंधे पर नहीं गया हूँ, खाने के भी लाले पड़े हैं। तो क्या तेरी दावत में अभी बिरयानी मंगाओ क्या? इतना ही पैसा होना, इसी में धोना, इसी में निचोड़ना। लैला अपने कर्जे की उगाही के लिए आके रज्जू की छाती पे सवार हो गई। अरे बेगैरत, बेईमान, नामाकुल, क्या रे, पैसा लेके अब्बा का निकाह पढ़ाया क्या? अरे असल नहीं तो सूद तो निकाल। रज्जू बेचारा अभी लैला की ब्यूटी देख के अपनी आंखें भी नहीं सेक पाया था कि लैला ने उसके खानदान और मोहल्ले की परेड शुरू कर दी। ये 100 रुपए किसे दिखा रहा है? माँ की किरकिरी। 5% के हिसाब से 500 रुपल्ली होना 2 महीने का, बाकी क्या अपनी फुप्पी की। पर जब रज्जू के पास पैसे हों तब देना। पर लैला इस धंधे में नई तो नहीं आई थी। जल्दी ही वो समझ गई कि ये वो भैंस नहीं है जो घास खा के पकोड़े निकालती। उसने गलत आदमी पे दांव लगा लिया है। पर फिर एक रोज लैला रज्जू के पास एक डिफरेंट सा प्रपोजल लेके आई। सुन रे कुर्बानी के बकरे, तू अपने कान का हलवा निकाल के मेरी एक बात सुना। हाँ बोलो मेरी बेगम। क्या बे, बेगम किसको बोला बे? सुन,
लैला के साथ दिल लगी नो को। दिल? क्या दिल? कहाँ का दिल? किसका दिल? मैं तो कह रहा था 2-4 महीने की मोहब्बत है, मोहलत दे दो, मोहलत। लैला क्यों बे तार पे टंगे सूखे पैजामे, बिजली तेरे मकाना पे गिरी के काना पे बे। ये तेरी रबड़ की जबान खींच को गुलेल बनाएगी मैं। कोई और होता तो लैला के इस तूफानी अंदाज से कांप ही जाता, पर लैला की मोहब्बत में रज्जू के कान ऐसे साउंड प्रूफ हो गए थे कि इधर लैला तोपें दागे जा रही थी और उधर रज्जू सोच रहा था कि अगर सचमुच उसकी जुबान से गुलेल बन सकती तो वो सबसे पहला निशाना तान के लैला के दिल पे ही लगाता। पर तभी उसके कान में लैला का प्रपोजल सुनाई दिया। सुन बे रज्जू, मैं एक ही छाल पे तेको 6 महीने का मोहलत देना, अगर तू मेरा एक काम करने को बोले तो। हाँ बोलो बोलो लैला, तुम्हारे कपड़े धोने या बदन दबा दूं तुम्हारा? ए चुप, तेरी जबान है कि 4 मीनार एक्सप्रेस रुकती नहीं। कम बखत मारा। अभी ध्यान से सुनना, तिवारी को 4 साल पहले मुझसे कर्जा होना, कुत्ता लौटाने का नाम नहीं लेता। बस तू जाना कि सिकाई करके आना उसकी। पर क्या 3 पसली रज्जू ने लैला का डेयरिंग प्रपोजल एक्सेप्ट किया? अबे तिवारी, तेरी ये औकात, लैला का पैसा मार के बैठ गया कमबख्त। क्यों बे, तू लैला का कौन है? मैं लैला का मजनू। बस साहब, इसके बाद तो तिवारी ने रज्जू को ऐसा धोया है कि ऐसा तो धोनी भी नहीं धोता। जब उसे तिवारी के आदमी उठा के लैला के आंगन में बिछी खाट पे डाल गए तो उसकी हालत ऐसी थी कि बस वो किसी तरह 1 पीस में पहुंच गया था। उधर जब बड़े जोर की हाय हुई सुन के लैला बाहर आई। किसकी भूपी मर गई? आए, ये बिना पति का पार्सल यहाँ कौन रखो गया रे? गया तो बड़े चौड़े में था कि लल्लन तिवारी की हड्डी पसली तो आदमी की तोड़ता लला, पर वो तिवारी आदमी कहाँ था? सांड था, सांड। अरे कमबख्त मारी, ये तो बैठे बैठाए मुसीबत पड़ गई गले। लैला उसे वहाँ से भगा भी नहीं सकती थी, क्योंकि अगर इस हाल में कहीं गली मोहल्ले में जाके मर आ गया तो कोर्ट कचहरी का मामला हो जाएगा, 1500 अलग से जाएंगे, और ऐसे आंगन में मरने को भी नहीं छोड़ सकती। तो मन मार के नफरत के काबिल उस इंसान के पूरे बदन पे हकीम साहब का दिया हुआ खास फिरंगी तेल मलना शुरू किया लैला ने। धीरे धीरे मेरी जान। जान तो कमबख्त तेरी वही चली जाती तो अच्छा होना। 3 पसली का कुत्ता। तो सारी रात रज्जू बुखार में बड़बड़ाता रहा। अरे कुत्ता ही बुला लो लैला, तुम्हारे आंगन में भौंका करूंगा, भौ भौ भौ। सच कहता हूँ, जब से तुझे देखा है खाना पीना सब भूल गया हूँ लैला, और मर जाऊंगा ना तो भी दिल में चैन रहेगा कि आखिरी सांस तेरी चौखट पे ली है। लैला के कान में जब उसका बड़बड़ाना पड़ा तो वो बाहर निकल के आंगन में आई। क्या बकरा बे, कुत्ता बन के रहेगा? किसका कमबख्त किसकी मोहब्बत में मजनू बना फिर रहा बे? और तभी उसने सुना, अरे लैला, क्या मैं जानता नहीं था तिवारी को? नहीं जानता था कि वो पुराना पहलवान है, पर तूने कहा था लड़ने को तो कैसे ना कर देता लैला। तेरा कर्जा भी उतार सकता था लैला, घर बेच के बहुत पैसे मिल जाते। मेरा क्या है, स्टेशन पे जाके पड़ा रहता, पर तेरा कर्जदार बने रहने का ये मौका हाथ से चला जाता ना लैला। लोगों ने बहुत समझाया कि लैला तलवार है, तलवार से यारी क्यों करता है, पर मैं बोला यारी करता कौन है, वो तो बस हो जाती है मेरी जान।
रज्जू के मुंह से अपना नाम सुन के लैला को अपने कानों पे भरोसा नहीं हुआ, और जब उसको भरोसा हुआ तब उसको समझ में आया कि बिजली रज्जू के कानों पे नहीं गिरी थी, उसके खुद के कानों पे गिरी थी। अरे तभी तो वो अभी तक रज्जू के प्यार की पुकार नहीं सुन पाई। अरे 30 बरस की उम्र हो गई, आज तक उसने कभी जाना ही नहीं कि प्यार होता क्या है। अकेली औरत जात और 1000 मर्द, सब के सब उसकी जवानी के भूखे। आज तक इस 3 पसली रज्जू जैसा उसे कोई मिला नहीं, प्यार के मायने बताने वाला। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अपने महबूब को कभी हल्के में मत लीजिएगा, बेशक वो 3 पसली का क्यों ना हो। प्यार तो सिखा ही सकता है, क्योंकि उन 3 पसलियों के पीछे भी तो एक दिल ही होता है ना।